नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। एक खास और बड़ी खबर इस वक्त, लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी। 72 साल की उम्र में उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली है। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, और ख़ासकर ऐसे वक्त में जब छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है और छठ पर्व पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड, इसके साथ साथ कुछ और भी जगहों पर जहां शारदा सिन्हा के गाने छठ घाटों पर छठ के मौके पर निश्चित तौर पर बजाए जाते हैं। उन्होंने ऐसे गाने गाए हैं, तो ऐसे में उनका जाना एक बड़ी क्षति है और उन्हें चाहने वाले इस वक्त निश्चित तौर पर उदास होंगे। ये ऐसा वक्त, उन्होंने छठ को लेकर कई जो है शानदार उन्होंने गीत गाए हैं, और ऐसे वक्त पे अब वे हमारे बीच नहीं हैं, तो उन्हें याद किया जा रहा है। शारदा सिन्हा का निधन हो गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं हैं। पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी। 72 साल की उम्र में उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली। और हमारे साथ एक लोक गायिका देवी जी जुड़ गई हैं। देवी जी, शारदा सिन्हा का निधन हो गया है, क्या कहेंगी आप? ये तो बहुत ही शॉकिंग है, और उन्होंने सही मायने में भोजपुरी की सेवा की है। और मैं बताऊं कि एक शारदा जी और एक दो लोग और होंगे जिन्हें भोजपुरी का जो मान सम्मान है वो बढ़ाया है। उनके जो भी गीत हैं आप देखेंगे, वो चाहे शादी के गाने हो, छठ के गाने हो, देवी माँ के गाने हो, उन्होंने बड़े उत्कृष्ट जो रचनाएं हैं उसको गाया है। और कहीं ना कहीं उनको ये एक समाज के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। आज के यंग जनरेशन भी जब उनको अच्छे गाने की जरूरत पड़ेगी, अच्छे लिरिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो शारदा सिन्हा जी के गाने से सीखेंगे। तो ये एक बहुत दुखद पल है हम सभी कलाकारों के लिए, और साथ ही साथ उनके सभी चाहने वालों के लिए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी सबसे बड़े दुख से तो उनके परिवार वाले जूझ रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट उनके हस्बैंड भी मतलब उनका देहांत हुआ। उसके बाद तुरंत ही शारदा जी भी इस दुनिया से चली गई हैं। तो ये एक बहुत ही दुखद पल सारे भोजपुरी भाषियों के लिए है, उनके परिवार के लिए है, और सारे जो उनके चाहने वाले उनके लिए है निश्चित तौर पर। और देवी जी, खासकर ऐसे वक्त पर जब छठ महापर्व की शुरुआत हुई है और अमूमन छठ घाटों पर उनके ही गाने बजाए जाते हैं, तो उस बिल्कुल। और आज ही से नहीं, बहुत सालों से, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब से मेरे मम्मी पापा जो हैं वो लोग उनके गाने सुन के बड़े हुए हैं। तो वो काफी पुराने जमाने से गाती रही हैं, उनके गानों को लोगों ने काफी सराहा है। और अभी तक आज भी मैं जमशेदपुर में हूँ, और यहाँ पे भी मैं थोड़ा घूम रही थी शहरों में, तो उनके कई जगहों से मैंने उनकी आवाज सुनी। छठ का मतलब होता है शारदा देवी जी। देवी जी, क्या कोई व्यक्तिगत अनुभव आप साझा करना चाहेंगी? कभी मुलाकात हुई हो या कभी उनसे बातचीत हो पाई हो? देखिए, मेरी उनसे बहुत ज्यादा मुलाकात तो कभी रही नहीं। मैं भी 20 साल से हूँ इस इंडस्ट्री में, तो बहुत ही छोटी छोटी मुलाकातें कई बार हुई हैं। जैसे मैं टी सीरीज में जब मैं रिकॉर्डिंग करती थी तो उस टाइम भी कई बार उनका आगमन हुआ, तो हमारी मुलाकात हुई। कई बार स्टेज के ऊपर हमारी कुछ मुलाकातें हुई। बस उनसे वही हम लोग आशीर्वाद लेते थे और प्रेम से वो मिलती थी, इतना ही हुआ है। कुछ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं रहे मेरे उनके साथ। बिल्कुल। देवी जी, भोजपुरी इंडस्ट्री और इन लोक गीतों से इतर अगर हम समझना चाहें तो उनका कितना बड़ा योगदान रहा है इंडस्ट्री को? बहुत बड़ा योगदान है, और ये अमर योगदान है, वो कभी मर नहीं सकता है। क्योंकि उन्होंने सारी उत्कृष्ट रचनाओं को गाया। उन्होंने विद्यापति जी को गाया, जो कि मिथिलांचल के शान माने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वे भोजपुरी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जब एक अच्छा कलाकार पैदा होता है तो वो न जाने कितने सदियों तक लोगों को लाभान्वित करता है अपनी कला से, और कला के माध्यम से समाज को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने अपने अनुभव भी साझा किए और क्या इस वक्त महसूस किया जा सकता है वो आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दुखद खबर इस वक्त खासकर छठ महापर्व की शुरुआत के बीच ये खबर सामने आई है। हालांकि
कुछ लोग जो हैं वे इसे भी बड़ी अचरज के तौर पर देख रहे हैं। कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो योगदान दिया है म्यूजिक इंडस्ट्री को और छठ को लेकर उन्होंने जो गीत गाए हैं वो इस वक्त घाटों पर बज रहे हैं। तो ऐसे वक्त पर उनका जाना एक वो कहते हैं ना कि जब आप आखिरी वक्त में अगर आपकी ज़ुबान पर ईश्वर का नाम हो तो उस तरीके से इसे लेकर देखा जा रहा है। हालांकि ये बहुत दुखद खबर है। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स में निधन हो गया है।